दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए सीटेट प्रिपरेशन सीरीज़ का चौथा भाग लेकर आए हैं, जिसमें हमने सीटेट के फर्स्ट पेपर में आने वाले ईवीएस के भाग को कवर किया है। इस वीडियो में शामिल किए गए सभी पर्यावरणीय प्रश्न सिर्फ सीटेट, टेट, यूपी टेट जैसी शिक्षक परीक्षाओं हेतु बनाए गए हैं। इससे पहले कि मैं सीटेट प्रिपरेशन सीरीज़ की चौथी वीडियो शुरू करूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे सीटेट प्रिपरेशन सीरीज़ की आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं सीटेट प्रिपरेशन सीरीज़ का चौथा भाग, ईवीएस। प्रश्न संख्या 1, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? सभी प्रश्नों के आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको बताना है कि इसमें से सही उत्तर कौन सा है। ऑप्शन ए, सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों को द्वारा अर्जित किए जाते हैं। ऑप्शन बी, विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्यपुस्तक स्पष्टीकरण। ऑप्शन सी, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। ऑप्शन डी, वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार। दोस्तों, जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। ऑप्शन ए, ग्राफिक कौशल। ऑप्शन बी, दिशात्मक कौशल। ऑप्शन सी, चित्रण कौशल। ऑप्शन डी, स्थितीय कौशल। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, चित्रण कौशल। प्रश्न संख्या 3, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए, छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना। ऑप्शन बी, लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। ऑप्शन सी, कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना। ऑप्शन डी, संयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने की क्षमता बनाना। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, संयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे के वो सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ऑप्शन ए, जलवाष्प। ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी, मीथेन। ऑप्शन डी, ये सभी। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ग्रीन हाउस से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते रहे हैं सीटेट की परीक्षाओं में। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, ये सभी। ग्रीन हाउस गैस को बनाने में इन तीनों का योगदान रहता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? ऑप्शन ए, ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर हैं। ऑप्शन बी, ठंडे रेगिस्तानों में गर्म गर्मियाँ और बेहद ठंडी सर्दियाँ होती हैं। ऑप्शन सी, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। ऑप्शन डी, ठंडे रेगिस्तान में हवा बहुत कम होती है। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। प्रश्न संख्या 6, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? ऑप्शन ए है क्लोरीन। ऑप्शन बी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी है सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी है सल्फर। दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सिर्फ सीटेट में ही नहीं बल्कि यूकेएसएससी, यूकेपीएससी, केवीएस, एनवीएस आदि परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, सल्फर डाइऑक्साइड। प्रश्न संख्या 7, भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र किससे घिरे हुए हैं? ऑप्शन ए है घने जंगलों से। ऑप्शन बी है नदियों एवं झीलों से। ऑप्शन सी है मानवीय बस्तियों से। ऑप्शन डी है पर्वत एवं पहाड़ियों से। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन सी, मानवीय बस्तियों से। ठीक है, इसमें पहले सीटेट के हर प्रश्न में आपको पहले आवश्यकता होती है कि आप प्रश्न को ध्यान से समझिए। देखिए, यहाँ पे वन्य जीव संरक्षित लिखा हुआ है। ठीक है, वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मानवीय बस्तियों से। प्रश्न संख्या 8,
पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत इंटीग्रेशन से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए है एक प्रकरण, जिसको टॉपिक भी कहा जाता है, को पढ़ाने हेतु विभिन्न विषयों की सहायता लेना, प्रत्येक शिक्षार्थी को स्वगति से उन्नति करने के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन सी विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संयोजन करना। पाठ्य सहगामी क्रियाओं से मतलब को करिकुलम एक्टिविटीज़ जैसे पीटी, म्यूजिक आदि। ऑप्शन डी अनेक विषयों को एक दीर्घ अवधि वाले कालांश में व्यवस्थित करना। इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन ए, एक टॉपिक को पढ़ाने हेतु विभिन्न विषयों की सहायता लेना। संख्या 9, मनुष्य की कार्बन मोनोऑक्साइड के वातावरण में मृत्यु हो जाती है क्योंकि यह शरीर में विद्यमान ऑक्सीजन के साथ संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। ऑप्शन बी यह ऊतकों में उपस्थित कार्बनिक द्रव्य को अपचयित करती है। ऑप्शन सी यह रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ संयोग करके रक्त को ऑक्सीजन अवशोषित करने के अयोग्य बना देती है। ऑप्शन डी यह रक्त को सुखा देती है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यह रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ संयोग करके रक्त को ऑक्सीजन अवशोषित करने के अयोग्य बना देती है। प्रश्न संख्या 10, विद्यालय में यदि शिक्षार्थियों की वाद विवाद प्रतियोगिता होने वाली है तो आप शिक्षार्थियों को ऑप्शन ए भाषण के लिए वह कहाँ से सामग्री लें इसका मार्गदर्शन करेंगे। ऑप्शन बी भाषण का अभ्यास कराएंगे। ऑप्शन सी भाषण लिखने की विधि बताएंगे। ऑप्शन डी भाषण लिख कर देंगे। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, भाषण के लिए वह कहाँ से सामग्री लें इसका मार्गदर्शन करेंगे। प्रश्न संख्या 11, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन डी 4। मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। प्रश्न संख्या 12, ओजोन क्षेत्र को किस इकाई में मापा जाता है? ऑप्शन ए कैंडला, ऑप्शन बी डायऑप्टर, ऑप्शन सी डाप्सन, ऑप्शन डी डेसिमल। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीटेट की प्रत्येक परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन सी डाप्सन। प्रश्न संख्या 13, स्कूली शिक्षा में पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? एनवायरनमेंट एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना। ऑप्शन बी पर्यावरण प्रदूषण रोकना। ऑप्शन सी पर्यावरण के संकट को पहचानना। ऑप्शन डी पर्यावरण तकनीकी का विकास। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना। ठीक है, क्योंकि पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता को विकसित करके इन तीनों ऑप्शनों का या फिर इन तीनों विकल्पों का ज्ञान अपने आप प्राप्त हो जाता है छात्रों को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 14, पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार किया गया भोजन पौधों में किस रूप से वे संचित होता है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, बी सरल शर्करा, सी ग्लूकोज, डी हरे वर्णक। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी ग्लूकोज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 15, प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे में कौन सी गैस आँखों और म्यूकस झिल्ली सूजन के लिए मुख्य प्रदूषक का काम करती है? ऑप्शन ए है ओजोन, बी है नाइट्रस ऑक्साइड, सी है सल्फर डाइऑक्साइड, डी है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड। प्रश्न संख्या 16, इको मार्क क्या है? ऑप्शन ए प्रदूषण मुक्त औद्योगिक इकाई को नामपत्रित करने की योजना। ऑप्शन बी पर्यावरण अनुकूली उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की योजना। ऑप्शन सी लाभकारी उत्पादन तकनीक। ऑप्शन डी पारिस्थितिकी अनुकूली भवनों को मान्यता देने वाला अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी पर्यावरण अनुकूली उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की एक योजना है इको मार्क। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 17, पर्यावरण शिक्षण के दौरान मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है? ऑप्शन ए है स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। ऑप्शन बी ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता। ऑप्शन सी ग्लोब पर स्थित दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ।
प्रश्न संख्या 18, पर्यावरण शिक्षा को अनौपचारिक साधनों के माध्यम से भी शिक्षार्थियों को प्रभावशाली ढंग से प्रदान किया जा सकता है। इनमें से एक प्रमुख साधन है। ऑप्शन ए है खेल, बी है योजना, सी है टेलीविज़न, डी है प्रयोग दर्शन। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 18 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, टेलीविज़न। प्रश्न संख्या 19, पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्यों में यह नहीं है। ऑप्शन ए उत्तम नागरिकता का विकास, बी नगरीकरण का प्रसार, सी प्रदूषण की समस्याओं से बच्चों को परिचित कराना, डी जनतांत्रिक कुशलता का विकास। इसका सही आंसर है नगरीकरण का प्रसार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रात्रि के समय जब सूरज डूब जाता है तब भी पृथ्वी की सतह के कारण गर्म बनी रहती है, या किसके कारण गर्म बनी रहती है। ऑप्शन ए है ओजोन मंडल, बी है जलवायु परिवर्तन, सी है ग्रीन हाउस गैस या फिर ग्रीन हाउस प्रभाव, ऑप्शन डी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, ग्रीन हाउस प्रभाव। प्रश्न संख्या 21, पर्यावरण विषय में बालकों की रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है कहानी एवं खेल विधि से शिक्षण, ऑप्शन बी है विद्यालय की ओर से पुस्तकें उपलब्ध कराना, सी है समय विभाग चक्र में पर्यावरण विषय के लिए अतिरिक्त कालांश देंगे, ऑप्शन डी कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षा की व्यवस्था। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए, कला एवं खेल विधि से शिक्षण। प्रश्न संख्या 22, सृजनात्मक शिक्षार्थी सदैव प्रयोगात्मक कार्यों में रुचि दिखाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि वह इसके माध्यम से सीखते हैं। सृजनात्मक मतलब क्रिएटिविटी मीन्स कुछ नया करने का कौशल। इसमें आपको ऑप्शन मिले हैं। ऑप्शन ए है अनुकरण, बी है योगात्मक चिंतन, सी है अभिसारी चिंतन, डी है अपसारी चिंतन। इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन डी, अपसारी चिंतन। प्रश्न संख्या 23, निम्न में से कौन सा खाद्य घटक शरीर द्वारा पचाया वे अवशोषित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए है वसा, बी है प्रोटीन, सी है सुक्रोज, डी है सेल्यूलोज। इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन डी, सेल्यूलोज। प्रश्न संख्या 24, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताज़ा जल झीलों, नदियों, नालों तथा पोखरों के रूप में है। ऑप्शन ए 0.36%, ऑप्शन बी 22.4%, ऑप्शन सी 72.2%, ऑप्शन डी 80%। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, 0.36%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 25, निम्न में से उचित भोजन समूह को पहचानिए जिससे हमें प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए अधिक मात्रा में खाना चाहिए। ऑप्शन ए अनाज, गुड़ और खट्टे फल, ऑप्शन बी दूध, दालें और मांस, ऑप्शन सी दूध, खट्टे फल और अंडे, ऑप्शन डी अनाज, शहद और गुड़। इसका दोस्तों जो सही उत्तर है वह ऑप्शन बी, दूध, दालें और मांस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 26, विद्यालयी शिक्षा में पर्यावरण शिक्षा को किस वर्ष अपनाया गया था। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ऑप्शन ए है 1986, ऑप्शन बी है 1992, ऑप्शन सी है 2000, ऑप्शन सी डी है 1972। इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन सी, 2000 में विद्यालय शिक्षा में पर्यावरण शिक्षा को 2000 वर्ष में अपनाया गया था। प्रश्न संख्या 27, निम्न में से कौन सा वृक्ष पारिस्थितिकी आतंकवाद के रूप में माना जाता है। ऑप्शन ए है यूकेलिप्टस, बी है बबूल, सी है अम्लवास, डी है छटोपा। इसका दोस्तों से सही उत्तर है वह ऑप्शन ए, यूकेलिप्टस। प्रश्न संख्या 28, पौधों में जड़ों का कार्य नहीं है। ऑप्शन ए है पौधे को मिट्टी में स्थिर रखना, बी है मिट्टी से जल तथा खनिज को अवशोषित करना, ऑप्शन सी है मिट्टी की ऑक्सीजन को तने में तक पहुंचाना, ऑप्शन डी है मृदा अपरदन को रोकना। इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन सी, मिट्टी की ऑक्सीजन को तने तक पहुंचाना। प्रश्न संख्या 29, पर्यावरण शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द की मूल अभिव्यक्ति करता है। ऑप्शन ए है समस्त पारिस्थितिकी, बी है जैविक घटक, सी है भौतिक परिवेश, डी है वातावरणीय दशाएं। दोस्तों इससे पहले कि मैं आपको इसका सही उत्तर बताऊं, सही आंसर बताऊं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम सीटेट प्रिपरेशन सीरीज़ लाते रहते हैं जिससे आपको सीटेट में की परीक्षाओं में सहायता प्राप्त हो सके।
दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, समस्त पारिस्थितिकी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 30। रोगवाहक, जिसे वेक्टर भी कहा जाता है, को परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है रोगी पौधे होते हैं। ऑप्शन बी है संक्रमित व्यक्ति होते हैं। सी ऐसे जीव होते हैं जो रोगी व्यक्ति से संक्रामक कारक स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। ऑप्शन डी अनेक रोगों को फैलाने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं। इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन सी, ऐसे जीव होते हैं जो रोगी व्यक्ति से संक्रामक कारक स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, रोगवाहक या फिर वेक्टर कहते हैं।